Today I'm going to put some light on depression. Depression is a common mental health condition. Nowadays, mostly every fourth person they start declaring, I am having depression, मुझे depression है. And actual में देखने जाओ तो 1:7 मतलब हर 7 में एक बंदा आपको डिप्रेस मिलेगा. Let us understand in detail कि what is depression. कॉमन लोगों को समझाने के लिए डिप्रेशन जो है इट्स अ मूड डिसऑर्डर. उसमें आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आपका बिहेवियर, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका ईटिंग पैटर्न, ये सारे पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. और मेरा जो कॉग्निशन है, मेरी थॉट प्रोसेस है, ये बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंसेस उसके ऊपर भी इफेक्ट आने लगता है. इसका ओरिजिन होता कहाँ से? सिगमंड फ्रॉइड उसने ये थियरी दी थी कि डिप्रेशन आता है और उसकी जो जड़ें हैं वो बचपन से डाली जाती है. बच्चा जब अपने माँ बाप से, जब माँ बाप उसको स्कोल्ड करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो बच्चा एंग्री हो जाता है. दैट पॉइंट ऑफ टाइम मम्मी और बच्चे के अंदर, डैडी और बच्चे के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक प्लेटो तक आके रुक जाता है और बच्चा समझने लगता है कि नहीं, मैं इनसे दुश्मनी नहीं कर सकता हूँ. कैन नॉट बी एंग्री ऑन हिम और ऑन हर, मम्मी डैडी ना. सो ये एंगर जो है वो टर्न्स इनवर्ड हो जाता है. मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हट रहा हूँ. डिप्रेशन बचपन के अंदर माँ बाप से कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए, जब माँ बाप का कॉन्फ्लिक्ट बच्चा सहन नहीं कर सकता है तो अपना जो एंगर होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है तो सप्रेस कर लेता है. और ये सप्रेशन जो है वो जाके कहीं एक साइकोलॉजिकल कोने में बैठ जाता है. दूसरा एक साइकोलॉजी बोलता है कि ब्लेम ऑन माई सेल्फ, ब्लेम ऑन अदर्स एंड ब्लेम ऑन द वर्ल्ड. ये उसका आउटकम है बच्चे का. बच्चे ने जो एंगर इनवर्ड किया है, एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, तो उसके अंदर एक कॉग्निशन बचपन में ही डेवलप होता है कि आई एम नॉट गुड, अदर्स आर नॉट गुड एंड वर्ल्ड इज नॉट गुड. अब ये चीज बचपन से आप समझे. इसके अंदर मैं एक चीज बोल के गया, अगर उसको भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट से, कि हम हमारे बच्चे के साथ में जब परवरिश करते हैं, बच्चे को जब हम मारते हैं, बच्चे को हम गुस्सा करते हैं, बच्चे के साथ में हम कभी कभी अपशब्द बोल देते हैं, कभी नालायक इडियट बोल देते हैं. मैं नेशनल चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ बहुत सारी बातें, आप अंडरस्टैंड करो कि बहुत सारे अल्फाज हमारे बच्चे को बोल देते हैं. ये बच्चा सारी नेगेटिविटी सारी एब्जॉर्ब कर लेता है. अगर आपके बच्चे को, मेरे बच्चे को, जो बच्चे लोग अभी नई परवरिश में आए, नए मदरहुड में आए हैं, इस अगर उनको चाहिए कि उनके बच्चे को लेटर लाइफ के अंदर डिप्रेशन ना हो, तो ये ख्याल रखे, ये ख्याल रहे कि मैं मेरे बच्चे को क्या बोलता हूँ, क्या बोलती हूँ बचपन में उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट ना करे. एंड फिजिकल अब्यूज तो नहीं, वर्बल अब्यूज तो नहीं, नो. बिकॉज यही बच्चा आने वाले कल में डिप्रेस हो जाता है, यही बच्चा आने वाले कल में साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. एज ए मदर, एज ए फादर, ये फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, दे आर एक्सपेक्टिंग योर प्यार, दे डोंट एक्सपेक्ट योर गुस्सा. नाउ ये जो होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पूरी लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जब एडल्टहुड में आ जाता है, उसके एक्सपांशन ऑफ रिलेशनशिप होते हैं. अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अपनी फिजिकल रिलेशनशिप, अपनी फैमिली रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप. ये सारे रिलेशनशिप के अंदर के कोई भी रिलेशनशिप को अंदर, उसके अंदर अगर दरार आ गई या रिजेक्शन मिला, देन वो जो अंदर जो बैठा है ना बच्चा, आई एम नॉट गुड, अदर्स आर नॉट गुड, वर्ल्ड इज नॉट गुड, वो सरफेस पे आता है. और इसकी शुरुआत कहाँ होती है कि मैं एक चीज नॉर्मल करूंगा लेकिन एबनॉर्मल वे से करूंगा. थोड़ा ट्रिकी है, बी विथ मी. नॉर्मल करूंगा, एबनॉर्मल में करूंगा, इन कुछ रिजेक्शन आएगा तो मैं लेट गो करूंगा. सेम पैटर्न सेकंड टाइम होगी, थर्ड टाइम होगी, बिकॉज मैंने बताया कि मेरा कॉग्निशन, मेरी फिजिकल, मेरी इमोशनल ये डिस्टर्बेंस है ना, वो मुझे सेकंड टाइम एबनॉर्मलिटी से करवाएगी.
थर्ड टाइम एबनॉर्मलिटी से करवाएगी, फोर्थ टाइम एबनॉर्मलिटी से करवाएगी। नाउ मेरा बिलीफ सिस्टम है कैन नॉट गुड, अदर्स आर नॉट गुड। लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं? एंड फाइनली वो होता है कि अब सेल्फ रिजेक्शन में आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। ये सब माइंड का खेल है। ये माइंड खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ। अब मैं डिसीजन लूंगा तो हेम्पर होगा, कोई जजमेंट लूंगा तो हेम्पर होगा, कुछ थॉट करूंगा तो हेम्पर होगा, फीलिंग होगी तो डिस्टर्ब फीलिंग होगी, बिहेवियर होगा तो सब स्टैंडर्ड बिहेवियर होगा। एंड देन मेरे माइंड के अंदर एक बायस आ जाएगा एंड आई स्टार्ट लुकिंग द वर्ल्ड इज नेगेटिव। अब लाइफ के अंदर 24/7 के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट हो गए, बहुत सारे इंसाइटिंग इवेंट हो गए। एंड मैं तो ऑलरेडी पहले वल्नरेबल हूँ। मैं तो ऑलरेडी मेरे बिलीफ की सिस्टम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो बिलीफ सिस्टम यही सिस्टम पे काम कर रही है, यही सिस्टम पे काम कर रही है कि वर्ल्ड इज नॉट गुड। सेम पर्सन, वाइब्रेंट, सेम पर्सन, पॉजिटिव, सेफ पर्सन, एंथुसियास्टिक। अब आई डोंट सी द वर्ल्ड द वे आई वाज लुकिंग द वर्ल्ड। अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, वर्ल्ड बराबर नहीं, वर्ल्ड खराब है, ये खराब है, लोग खराब है। एंड मैं मेरी एनर्जी को डिक्लाइन करते जाता हूँ और स्लोली स्लोली मैं ये चश्मा पहन लेता हूँ कि दुनिया, मैं खराब हूँ, लोग खराब है, दुनिया खराब है। तो मैं खराब हूँ तो फिर अभी कितना भी करो कुछ होता नहीं है। व्हाटएवर आई डू नथिंग हैपेंस। स्टार्ट लिविंग अ लाइफ कि हर छोटी छोटी बात में मुझे नेगेटिविटी दिखती, हर अल्फाज के अंदर मैं नेगेटिवली अप्रोच करता हूँ अपने आप को। इट इज द करेक्ट वे टू लिव योर लाइफ। ये होता कहाँ से है? छोटा सा प्रॉब्लम, ओवर जनरलाइजेशन, ओवर विजुअलाइजेशन, ओवर एम्फसाइजिंग, लेजनिफाइंग, छोटी छोटी चीज को मैग्नीफाई करना, छोटी छोटी चीज को एम्पलीफाई करना और अपने आप को प्रूफ करना। फैमिली वाले समझाते हैं, काउंसलर समझाते हैं, प्रोफेशनल समझाते हैं कि डोंट एम्पलीफाई, डोंट मैग्नीफाई, बट वो अपने फ्लो के अंदर उतने बढ़ जाते हैं, उतने आगे बढ़ जाते हैं कि फाइनली यू ओनली सी ब्लैक एंड व्हाइट। एंड आउट ऑफ इट अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी देख लेने तो बहुत अच्छा, पर उनका फोकस ज्यादा ब्लैक पे रहता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, नहीं, इतना ओवर जनरलाइज कर देते हैं कि उनको वाइब दिखता भी है तो बहुत कम दिखता। बिकॉज तीन चीज है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ये पॉजिटिव में आ ही नहीं पाते हैं, ये न्यूट्रल में आ ही नहीं पाते। वो एक ही अपनी दुनिया में रहते हैं और वो अपनी दुनिया बना लेते हैं। इसके अंदर पर्सनल थॉट प्रोसेस के अंदर थॉट प्रोसेस जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, उसकी फीलिंग पॉल्यूट हो जाती है, बिहेवियर पॉल्यूट हो जाता है, नहाने का पर्सनल हाइजीन हेम्पर हो जाता है, ब्रश करने का हेम्पर हो जाता है, कपड़े पहनने की स्टाइल हेम्परिंग हो जाएंगी, वर्बलाइजेशन हेम्पर हो जाएगा। ये सबसे पहला इम्पैक्ट आता है प्रोफेशन के ऊपर। और जो हाउस वाइफ है, ये इतने सारे कियोस एंड इतने सारे क्वारल फैमिली मेंबर के अंदर क्यों हुए? मम्मी है, डैडी है, ब्रदर है, सिस्टर है, हस्बैंड है, बच्चे भी है, बट स्टिल यू आर नॉट एट पीस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी जिंदगी है, न्यूट्रल है, ग्रेस है, हैप्पीनेस है, लाइफ है, एंथुसियाज्म है, एनर्जी है। कुछ भी करो उनके लिए, दे कीप क्राइंग, दे कीप कंप्लेनिंग। लाइफ के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है उनको, ग्रेटिट्यूड, शुक्र होता ही नहीं है। अच्छा, ये स्लोली स्लोली ये मेरा नेगेटिव सेल्फ एटीट्यूड बन जाता है। मैंने को एक लेक्चर में बोला था, एटीट्यूड का पूरा डेफिनेशन दिया था। एटीट्यूड इज नथिंग बट माई सेल्फ का, एटीट्यूड इज नथिंग बट माई फीलिंग, एटीट्यूड इज नथिंग माई बिहेवियर विच आई डू इन माई एक्शन। अब नेगेटिव सेल्फ एटीट्यूड हो गया तो ये दुनिया तो तबाह हो गई, दुनिया तो खराब हो गई। अच्छा, तुमको समझाने भी जाएंगे ना, डॉक्टर साहब, you don't know. You're sitting on a chair, you're sitting on the other side of the chair, you don't know how, in what tunnel I am passing through. है, मुझे पता है, मैंने 2 पेज पढ़ा हूँ इसके लिए। आई कैन अंडरस्टैंड। ये नेगेटिव सेल्फ एटीट्यूड को पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड में बदलना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज पहले एकदम शुरू होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर मेजर डिप्रेशन आएगा, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाएगा।
फिर आप चाहोगे भी तो भी हिम्मत करके नहीं कर पाओगे। निपिंग इन द मड, छोटी अंगार है, 1 कप पानी से बुझा दो। यू कैन डू इट। आपके माइंड के अंदर हो रहा है। अपन पैसे करे डॉक्टर साहब, होता नहीं है। आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अंदर से आपकी आंखें निकाल दो। मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला लेके आया हूं, आपको दे रहा हूं। आपके थॉट प्रोसेस के अंदर आपकी जो आंखें हैं, वो आंखें देखती है, वो नेगेटिव देखती है। वो सिर्फ नेगेटिव देखती नहीं है, नेगेटिव देख के नेगेटिव जजमेंट नहीं बना लेती, बिकॉज मेरी आंखों से दिखता है। मैं इमोशनल आंखों की बात कर रहा हूँ, ये आंखों की बात नहीं कर रहा। रिमूव द थिंकिंग आईज फ्रॉम द सिचुएशन। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट, पता है, सबसे डिफिकल्ट, जिस तरह सिचुएशन है उस तरह को देखना सबसे डिफिकल्ट काम है। बिकॉज हम हमारी हमारी जजमेंट की आंखें लेके ही घूमते हैं। वही डिसीजन लेती, अच्छा है, बुरा है, न्यूट्रल है, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है, जो भी उसको नाम दे दो। रिंग द डाइस, सी द वे इट इज। इंटरनली अगर आप डिस्टर्ब हो गए, एक्सटर्नली कितना भी आप छुपा लो, कितना भी मेकअप कर लो, कितनी भी मास्किंग कर लो, कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। Let me tell you, the world is a better place to live. The world is the best place to live. But if you want to enjoy this world, see the world with natural eyes, without any bias, without any judgment, and then you'll be able to see कि हाँ, जंगल भी enjoy करोगे, माथेरान भी enjoy करोगे। You don't need to go to Switzerland. लोग स्विट्जरलैंड में भी जाके परेशान रहते हैं और लोग माथेरान में जाके भी enjoy करके आते हैं। So it's your mindset, it's your mind which makes you happy. You're the happiest person on this planet. Everything on this world will never be perfect. ग्लास आधा एम्प्टी है, अफसोस करके कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करो आधा ग्लास एम्प्टी है एंड एंजॉय द हाफ ग्लास ऑफ द लाइफ। दिस इज इन योर हैंड। द मोस्ट परफेक्ट वे टू डू इज टू डू इट। ग्रेटिट्यूड, whatever you have, enjoy. Grass is always a greener. And yes, very important. In any given situation, आपको लगे कि नहीं, I cannot hold myself. Dr. Macheswala's Happy Mind is always open for you. If you like my channel, please subscribe it. Don't forget to bell the icon. Love you all, love you all, love you.